नमस्कार, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। और इस समय हम हैं पांडेहाता में, गोरखपुर के पांडेहाता में, जहां पर होली का पर्व जो है जब मनाया जाता है तो पूरे गोरखपुर का केंद्र होता है, क्योंकि यहां पर पहले गोरखपुर के सांसद रहे और वर्तमान में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ के होली समारोह में शामिल होते हैं। यहाँ उस होली समारोह को होलिका दहन को ऑर्गेनाइज़ करने वाले और होली समारोह को ऑर्गेनाइज़ करने वाली टीम हमारे साथ है, और ये काफ़ी लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और कब से चल रहा है, कौन इसका ऑर्गेनाइज़र है, और इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पटवा। पहले तो मुझे बताइए ये इस शोभा यात्रा के बारे में, और कब से ये है और कौन कौन इसमें शामिल होता रहा है, इसके बारे में। जी, ये सन 1927 से शोभा यात्रा पांडेहाता से प्रारंभ हुई थी, और हमारे पूर्वज पिताजी थे इसकी स्थापना उन्होंने की थी, मतलब शुरुआत उन्होंने की थी। पिताजी थे और रामचरण जी थे, कालीचरण जी थे, मोतीलाल थे। ये लोगों ने इस शोभा यात्रा को प्रारंभ किया था, और उस समय महंत अवैधनाथ भी जो है हमारे शोभा यात्रा में शामिल होते। और कब से, मतलब मठ जो है पहली बार कब से, इस बारे में अगर आपको पता हो तो, कि मठ मतलब अवैधनाथ जी कब, किस सन से? दिग्विजयनाथ जी के। क्या नाम है आपका? विजय पटवा। अच्छा, विजय पटवा जी। आप बताइए, मठ जो है मतलब गोरखनाथ मठ जो है वो कब से इसमें शोभा यात्रा में शामिल होना? महंत दिग्विजयनाथ जी के समय सन। कौन सा सन रहा हो, कुछ इस बारे में मोटा-मोटी? लगभग 62-63 में। 62 में, सन 60 के दशक को। जी। 60 के दशक से जो गोरखपुर या कहीं पूर्वांचल, वर्तमान में तो प्रदेश का राजनीति का केंद्र है, और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उसी मठ से आते हैं, वो इस शोभा यात्रा में शामिल होता रहा है। जी। तो ये परंपरा अभी भी कायम है? जी, अभी भी कायम है। इस साल भी योगी जी शामिल होंगे इस बारे में? जी सर, सहमति हो गई है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शामिल होंगे। जी सर, हम लोग महाराज जी से मिले थे। अच्छा। और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि नहीं, हम रहेंगे शोभा यात्रा में। आप बताइए, कहाँ से शोभा यात्रा शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? शोभा यात्रा पांडेहाता चौक से निकल करके आपके महानगर के मुख्य मार्ग जैसे घंटाघर, मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्ज़ापुर, खासी कटरा, जाफरा बाजार, बेनीगंज होते हुए ईदगाह रोड होते हुए आर्यनगर, बक्सीपुर, नखास चौक, रेती चौक होते हुए घंटाघर, पुनः पांडेहाता होते हुए नॉर्मल होते हुए पांडेहाता चौक पे ही आके समापन होता है। उसके तत्पश्चात हम होलिका दहन करते हैं। कौन कौन लोग शामिल होते हैं मुख्य तौर पर? जैसे हमारे मुख्य अतिथि तो माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहेंगे। उनके कर कमलों द्वारा ही शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन विशिष्ट अतिथि में भजन गायक पंडित श्री नंदू मिश्रा जी, और सदर सांसद रवि किशन शुक्ला जी, नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी, ग्रामीण विधायक श्री विपिन सिंह जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी, लेकिन और अन्य गणमान्य लोग भी, बहुत सारे लोग, बहुत लोग शामिल। ये लोग मुख्य तौर पर? जी बिल्कुल। इनकी सहमति मिल गई, सब लोग शामिल? हाँ, सबसे हम लोगों ने मिलकर के सहमति ले ली है। सभी लोगों ने बोला है आने के लिए, सभी लोगों ने समय दिया है। महाराज जी जिस टाइम आएंगे उस टाइम सभी लोग अपना समय देंगे। ये परंपरागत शोभा यात्रा है, सन 1927 से निकल रहा है ये शोभा यात्रा। इस बार हम लोग 94वां वर्ष इस शोभा यात्रा को मनाएंगे। तो ये कोरोना की वजह से क्या कुछ बदलाव इसमें कर रहे हैं आप लोग, या कुछ पिछले साल भी कुछ प्रिकॉशन वगैरह, या इस तरह कुछ बदलाव आपने? बस इस शोभा यात्रा में कोविड को पालन करते हुए लोगों को जागरूक करना ही इस शोभा यात्रा का मेन लक्ष्य होगा। जैसा कि महाराज जी का भी निर्देश है कि कोरोना काल को देखते हुए उसको पालन करते हुए इस शोभा यात्रा को, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, आप बताएं तो? क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं इसके लिए? किस तरह की तैयारी आप लोग कब मुझे लगता है इतनी बड़ी शोभा यात्रा के लिए लंबे समय से तैयारी चलती होगी। अभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्या तैयारी? 20-25 दिन पहले से तैयारी हम लोग इसको करते हैं। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रहती हैं, और उस झांकी को शामिल करने के लिए शहर के विभिन्न कलाकारों को बुला करके झांकियाँ को तैयार किया जाता है। और तो झांकियाँ किसी थीम पर होती हैं क्या, मतलब या धार्मिक थीम पे? जैसे तो कहाँ के कलाकार शामिल होते हैं उसमें, उस बारे में? इसमें तुर्कमानपुर हैं, खूनीपुर हैं, अच्छा, कुछ स्थानीय स्तर के कलाकार। जी। स्कूल के भी कुछ बच्चे पार्टिसिपेट, या शैक्षणिक संस्थानों का नहीं होता है? अभी मैं आ रहा था तो जो होलिका दहन है, आप लोगों ने जो होलिका सजाई है,
काफ़ी यूनिक सजाई वहाँ मैंने इस तरह की होलिका कहीं नहीं देखी है। ये पूरे महानगर का केंद्र होता है होलिका अज्जा, यहीं से मतलब हर चीज़ों को केंद्र, होलिका का जो केंद्र है वो महानगर का पांड्याता चौक। आप पूरे महानगर में होलिका जो सजाई जाती है इस तरीके की सजाई नहीं जाती है, केवल और केवल महानगर में पांड्याता चौक पे सजाई जाती है। इसी को देखते हुए 6:36 से रात्रि 10 बजे के पहले होलिका दहन समय भी हम लोग ही डिसाइड करते हैं, जो मतलब किसी ज्योतिष से पंचांग को देखते हुए उसी हिसाब से। इस बार जो है होलिका दहन कितने बजे है और शोभा यात्रा का क्या टाइमिंग है इस बारे में? शोभा यात्रा हमारा सायंकाल 4 बजे से पांड्याता चौक से निकलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। 28 मार्च दिन रविवार को, 28 मार्च रविवार को शाम 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। वो शोभा यात्रा हमारा अब मार्ग, हाँ, पूरे मार्ग में आ करके और रात्रि 9 बजे तक वापस आता है। आपका क्या नाम है सर? राजेश माइक पकड़ लिया। आप ये बताइए कि ये जो शोभा यात्रा निकल रही है तो इसमें आसपास के लोगों का भी पूरा सहयोग रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आर्थिक पहलू कैसे आप लोग मतलब कोई अगर करना चाहे, आपको सहयोग करना चाहे तो क्या प्रक्रिया हो सकती है उसकी इस शोभा यात्रा? हम लोग पूरी ये मंडी के लोग हैं, अब मंडी के लोग ही के सहयोग से ये शोभा यात्रा उठता है। इसमें अधिकतर दुकानदार भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, और ये शोभा यात्रा पूरे महानगर में एक मिसाल के तौर पर है। इसके अलावा और किसी मोहल्ले से ये होलिका दहन का शोभा यात्रा नहीं उठता है। एशिया का तीसरा शोभा, आप क्या बता रहे थे? एशिया का तीसरा होलिका दहन होता है। एशिया का तीसरा मतलब तीसरी सबसे बड़ी शोभा यात्रा है, ऐसा कहना है जी। होलिका दहन के दिन जो निकलता है। अच्छा, मतलब आमतौर पर होलिका दहन के दिन शोभा यात्राएं नहीं निकलती हैं, होली के दिन निकलती होंगी, लेकिन होलिका दहन के दिन नहीं निकलती हैं। लेकिन यहाँ एशिया में ऐसा बता रहे हैं कि आप तीसरा जो है वो जगह है जहाँ शोभा यात्रा निकलती है। तो आपने चर्चाएं सुनी होंगी और अखबारों में बड़े बड़े इस जो शोभा यात्रा निकलती है उसके बारे में खबरें सुनी होंगी, लेकिन उसके पीछे कौन लोग होते हैं ये शायद कम ही लोग जान पाते हों। तो ये जो टीम हमारे साथ बैठी हुई है इसकी कड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे लंबे समय से तैयारियां होती हैं, और चूँकि इतनी बड़ी शोभा यात्रा में अनुशासन बनाए रखना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर होती है। तो हमारा प्रयास था कि इनको भी आपके सामने लाएं और इनके प्रयास को बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए और अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।